जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसे देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। इसमें क्या लिखा गया है, सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर ये देखा जाए तो सिलेबस, क्योंकि हमें जितना भी चीज़ पढ़ना है अकॉर्डिंग टू पीसीआई यानी पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 का ये पोर्शन है, वो भी चैप्टर नंबर 3 एंटी माइक्रोबियल एजेंट में सबसे लास्ट पोर्शन पे एटलीस्ट हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट पे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम पहुंच चुके हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए यदि आपको 3 नंबर में दिया जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, तो सबसे पहले इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन लिखना पड़ेगा, प्रिपरेशन लिखना पड़ेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, और क्या लिखना पड़ेगा, कुछ ब्रांड नेम और स्टोरेज कंडीशन, और कुछ क्या हो जाएगी आपका यूजेज लिख देंगे, अपना काम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ से ब्लीचिंग पाउडर। आप पढ़े होंगे, कहते हैं हमारे घर पे काई दुआर उगार पे लग जाती है, तो कहते हैं यार ब्लीचिंग पाउडर लाग डाल देते हैं तो साफ कर देता, सही है कि नहीं। तो वही चीज क्या रखा है, इसका ब्लीचिंग पाउडर वही है, सेम टू सेम वही है। तो ये तुम्हारे पास इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 142 तुम्हारे पास 98 ग्राम पर मोल होता, यानी 142 पॉइंट में तुम्हारे पास क्या 98 ग्राम पर मोल होता है। ये तुम्हारे पास ब्लीचिंग पाउडर के बारे में है। ब्लीचिंग पाउडर आल्सो नोन एज द क्लोरीनेटेड लाइम, क्योंकि देखा जाए तो ये क्लोरीन जो होता है ना, किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए प्रयोग बहुत सक्षम है। यदि आप ब्लीचिंग पाउडर ही मार्केट से खरीद के लाइए ना, आप नाली में ऐसे थोड़ा सा भुरभुरा दीजिए, भुरभुरा देखेंगे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जितने भी डस्ट पार्टिकल, सबको पकड़ के नीचे बैठ जाएगा, ऊपर की पानी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। ठीक है, आपके यहाँ जो यदि पानी की टंकी बन रही होगी, ठीक है, या बनी होगी, तो उसमें भी यही चीज़ डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसलिए डाला जाता है कि क्योंकि वहाँ पूरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो खत्म कर देगा। ठीक है, आपकी पानी क्लीन हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज़ कह रखा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है प्रिपरेशन में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर ये आल्सो नोन एज क्लोरीनेटेड लाइम हो सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक में पूछा जा सकता है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिख रखा, इट इज ए मोस्ट वाइडली, ठीक है, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, इट इज ए मोस्टली प्रिपेयर बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विथ द क्लोरीन। सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसका नाम क्या है आपको बता, लिखते चलते हैं, एक एक चीज़ थोड़ा थोड़ा लिखेंगे ना तो आपके लिए सूटेबल रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है, कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इसका नाम तो क्लोरीन आप जान ही रहे हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो ये निकलता क्या, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो जाएगा, जो आपके सामने ये दिया गया है। और कुछ अमाउंट में वाटर निकलेगा जो मॉइस्चर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखा जाए तो क्या दे रखे, इसके बारे में आप समझते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप देख लेते हैं, क्या चीज़ कह रखा, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्लोरीन एक्चुअल में दिखता कैसे है। ठीक है, अब कलर देखा जाए तो एलोइस वाइट कलर का होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। क्रिस्टल मतलब थोड़ा सा चूना नहीं टाइप में होता, वही तरह से समझ लो चूने की तरह होगा करता है। ठीक है, चूना और भुरभुरा आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर का देखा जाए तो क्लोरीन लाइक ऑर्डर होता है, मतलब जैसे क्लोरीन नहीं थोड़ा सा गंध मारता है, थोड़ा सा जैसे घुटन टाइप में होता है, उसी तरह से ये होता है। टेस्ट की बात की जाए, क्लोरीन लाइक टेस्ट होता है, जैसे क्लोरीन होता है उसी तरह से ये टेस्ट इसका होता है। ये देखा जाए तो पानी में आराम से घुल सकता है, बट सॉल्युबल इन ईथर, मतलब कह दिया है पानी में देखा जाए तो घुल सकता है, बट ईथर एक तरह का तुम्हारे पास क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसमें ये घुल सकता, सॉरी इसमें नहीं घुल सकता, पानी में आराम से ये घोला जा सकता है। तो इतना हो गया इनके बारे में। उसके बाद देखा जाए तो केमिकल फार्मूला देखा जाए तो क्या होता है, इसके देखिए यहाँ पर केमिकल फार्मूला क्या हो गया। यदि देखा जाए तो ये पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है और सोल्यूशन के फॉर्म में ये मोस्टली पाया जाता है, बट मोस्टली देखेंगे तो पाउडर के फॉर्म में भी पाया जाता है। यदि आप मार्केट में जाएंगे कह देंगे ब्लीचिंग पाउडर, किसी भी मेडिकल स्टोर पर मांगे तभी मिल जाएगा, या आप किसी किराना स्टोर पे मांगेंगे वहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर रखते हैं। यदि आपके घर में काई वगैरह लगती है ना तो इसे यदि डाल देंगे तो काई क्या करेगी, पूरी तरह से वहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी एब्जॉर्ब करेगा, काई पूरी तरह से
नल उल पे लगा उसे झाड़ू उड़ू मार देंगे, साफ़ हो जाएगा। ये किया जाता है तो पाउडर के फॉर्म में। उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, पॉपुलर कुछ ब्रांड नेम है, ठीक है। और याद रखना आपको ब्रांड नेम ये चाहे लिखिए, ये तो किताब का दिया गया तो हमने लिख दिया। याद रखना कुछ यहाँ पर जैसे आप गूगल कर लीजिए ब्लीचिंग पाउडर का पॉपुलर ब्रांड नेम मतलब किस रूप में आता है, तो आप जो भी ये रहता है वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। एक्वाफिट के नाम से आता है, विक्रम के नाम से आता है, लायन के नाम से आता है, ये ब्रांड नेम है, ये आपका इसमें आता है। अब ब्लीचिंग पाउडर देखा जाए तो स्टोरेज कंडीशन थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, तो आपको बता देता चाहते हैं स्टोरेज में देखा जाए स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे इसको आपको स्टोरेज करना है। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर एंड सनलाइट से आपको क्या करना, दूर रखना। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो कोई भी कंपाउंड हो, जैसे आप कपड़ा देख लिए एग्जाम्पल, अभी आप मान लेते हैं बहुत तेज धूप हो रही है, कपड़ा डाल दिए तो देखेंगे आपका कपड़े का कलर निकल जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है। वही तरह से केमिकल है, तो यदि सनलाइट में रखेंगे तो क्या करेगा, उसकी यूवी रे से रिएक्शन करेगा, उसका जो केमिकल की स्टेबिलिटी है खराब हो जाएगी। तो केमिकल की प्रॉपर्टी यदि खराब हुई तो दवाई खराब हो जाएगी। यानी फिर क्या रखा, स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखना है। यानी क्योंकि एयर कॉन्टेक्ट में नहीं रखेगा ना तो हमारे पास जैसे कहते हैं हवा लग जाता है, दवा खराब हो जाती है। इसलिए देखेंगे पैक होके आती है। देखिए ये सामने अच्छे तरीके से क्या हो गई, पैक होके ये आई हुई है। देखिए ये पैक होके आई होगी तो मतलब इसके अंदर हवा नहीं जाएगा। अब ये जितनी एक्सपायरी डेट रहेगी उतने दिन तक आराम से रख सकते हैं, बट हवा लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो स्टोरेज कंडीशन पे यहाँ से दे रखा है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या दे रखे हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूजेज कहाँ पर होता है, ठीक है। लास्ट में आपको हेडिंग डालना पड़ेगा यूजेज के बारे में। तो सबसे पहला एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, तो एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। घाव को धुलने में प्रयोग किया जाता है। कहीं पर घाव लग गया मतलब वोड हो गया, कट हो गया, वहाँ से क्लीन करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। तो एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जा सकता है। क्लीन द डर्टी एरिया ऑफ हॉस्पिटल। आप कहीं देखिए हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जैसे अभी कहीं जैसे टॉयलेट वाला रीजन और जहाँ पर नहाने वाला रीजन होता है ना, तो उसको साफ करने के लिए ये क्या कर देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे। थोड़ी समय के बाद पूरे तरीके से झाड़ू मार देंगे, प्रेशर से धो देंगे, पूरा क्लीन चमचमाता हो जाएगा। थोड़ा सा फिनाइल मार देंगे, ये भी एंटीसेप्टिक है, वो भी एंटीसेप्टिक मतलब एंटी माइक्रोबियल है, दोनों काम करके वहाँ पर पूरे हॉस्पिटल को डिसइंफेक्टेंट बना देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का रखा, क्लीन द डर्टी एरिया ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के डर्टी एरिया को क्लीन कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग, इसीलिए इसे डिसइंफेक्टेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ब्लीचिंग पाउडर के बारे में इतना आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। कितना? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से केमिकल फार्मूला प्रिपरेशन लिखना पड़ेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन लिखना पड़ेगा, ब्रांड और स्टोरेज कंडीशन। उसके बाद यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यूज लिखना पड़ेगा। इतना लिखेंगे तो पूरी तरह से आपका ब्लीचिंग पाउडर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका ब्लीचिंग के पाउडर के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।